फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब माइक। चैनल टेक्सel टॉक। आज हम सीखेंगे एक्सेल का यूज करके हम कैसे पेरेटो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से 7QC टूल्स हैं जो हम अपने क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेनली आज हम जो एजेंडा है सीखने का, इसमें 7QC टूल्स है, टाइप ऑफ 7QC टूल्स, पेरेटो और उसका क्या बेनिफिट है इसके बारे में जानेंगे। और इम्पोर्टेंट अबाउट पेरेटो, मतलब पेरेटो हम जब प्रिपेयर करते हैं उससे हम क्या डेटा ले सकते हो, क्या क्या कंसिडरेशन हमको लेके चलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7QC टूल्स। सो मेनली 7QC टूल जो डेवलप हुए थे, तो बाकी सारे जितने भी क्वालिटी टूल्स है, SPC है, SQC है, इसकी तरह ये भी जापान में डेवलप हुआ था। और ये बेसिक मेथोडोलॉजी है जो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी जैसे कि सिक्स सिग्मा, TQM, लीन मैनेजमेंट और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में यूज होता है। तो कौन कौन से 7QC टूल्स है? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जनरली काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे। कॉज एंड इफेक्ट को हम फिशबोन चार्ट से भी पहचानते हैं, वाई वाई एनालिसिस, इशिगावा डायग्राम। देन चेकशीट, कंट्रोल चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, पैरेटो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड स्ट्रेटिफिकेशन टूल्स। सो ये 7 तरीके के टूल्स है जिनको 7QC टूल मेथोडोलॉजी के तौर पे जाना जाता है। इसमें से आज हम सिर्फ फोकस करेंगे पैरेटो डायग्राम के ऊपर। तो पैरेटो डायग्राम जो है इसको जनरली 80-20 रूल से भी लोग जानते हैं। 80-20 डिस्क्राइब करता है 80% ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज कम फ्रॉम द 20% ऑफ कॉजेज। सो हमें इन्हीं 80% कॉन्सिक्वेंसेज को फाइंड करना है और उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन से कॉजेज है। तो उसी के लिए पैरेटो चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली इसका जो थे विल्फ्रेड पैरेटो, इन्होंने इसको पहले 1897 में डिस्क्राइब किया था। बाद में जोसेफ एम जुरान, जिनको जाता है, इन्होंने 1941 में इसको एज अ मैनेजमेंट टूल आइडेंटिफाई किया और इसको यूज किया। तो तब से पैरेटो चार्ट यूज होता है। तो अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पैरेटो। सो जब भी पैरेटो चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले हम ये इसको समझना है कि इसमें हम सिर्फ 80% ऐसे प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको सॉल्व करके हमारे जो ओवरऑल लॉसेस है या रिजेक्शन है या वेस्टेज है उसको हम रिड्यूस करेंगे। बट साथ में ये भी हमें समझना है कि पैरेटो चार्ट हमें कोई इसके रूट कॉज के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, ना ये कॉमन कॉजेज है या स्पेशल कॉजेज है, किस वजह से वेरिएशन आ रहा है उसको ये नहीं बताता है। बट ये जिस इतना बताता है कि कौन से ऐसे वेरिएशन वेस्टेजेस है जो 80% आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट पैरेटो। नाउ हम देखेंगे एक्सेल में पैरेटो को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं पैरेटो कैसे प्रिपेयर करें एक्सेल सीट में। तो हमारे पास एक डम डेटा है जिसमें मंथली रिजेक्शन समरी का ये डेटा समराइज किया है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो है डिफेक्ट्स के टाइप होंगे, जैसे यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2 फॉर एग्जांपल हमने लिए हैं, और रिजेक्शन ही इन टर्म्स ऑफ केजी। सो जब भी हम कोई भी पैरेटो चार्ट प्रिपेयर करना है तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है जो डेटा हमने लिया है एटलीस्ट हमारे पास वो 30 और एंट्रीज का डेटा होना चाहिए, ताकि जो हमें वेरिएशन या जो हम समराइज डेटा हम कंक्लूड कर रहे हैं वो हमें राइट डायरेक्शन दे। अदरवाइज हम बहुत कम क्वांटिटी लेके अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उससे जो हमको डायरेक्शन मिलती है वो कई बार फॉल्स हो सकती है या इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए हम अपना डेटा अभी यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली। सो ये हमारा डेटा है। तो जैसे आप अभी डेटा देख सकते हो कि यहाँ पे हमने रिजेक्शन लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन है डेटा का। तो ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता है। यही डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पैरेटो प्रिपेयर करते हैं। हम एंट्री कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पैरेटो चार्ट प्रिपेयर किया है, बट अभी हम नया चार्ट प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट। तो हमने ये न्यू शीट क्रिएट कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है, डिफेक्ट और क्वांटिटी ऑफ रिजेक्शन और वेस्टेज और लॉस, इसको हम कॉपी कर लेंगे नई शीट में। यहाँ पे हमें और दो कॉलम्स चाहिए पैरेटो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। सो एक होगा क्यूम्यूलेटिव रिजेक्शन एंड देन क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज। सो फिर हमें यहाँ पहले एक फिल्टर अप्लाई करना है। कंट्रोल शिफ्ट एल करके हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी हमें इससे पहले डेटा को सॉर्ट करना है। तो
सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब भी हम पैरेटो प्रिपेयर करते हैं पहले हमें डेटा को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला जो होगा अपना हाईएस्ट वैल्यू होगा एंड देन अप टू लोवेस्ट। तो ये हमने रिसॉर्ट कर लिया है इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट फॉर्म। नाउ यहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री सेल, सेकंड एंट्री दिस प्लस दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड सेल एंड द अपर साइड सेल। नाउ हम इसको ड्रैग कर लेंगे यूजिंग शिफ्ट डाउन एंड देन कंट्रोल डी। सो एज यू कैन सी ये हमारा क्यूमुलेटिव सम आ गया। लास्ट एंट्री जो है 650, तो हमारा टोटल रिजेक्शन है 6350। नाउ जो हमारे परसेंटेज है क्यूमुलेटिव परसेंट वो होगा लेफ्ट साइड सेल का वैल्यू डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट सम मींस टोटल रिजेक्शन। सो ये वैल्यू आ गई, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ फॉर्मूला ड्रैग करने से पहले ध्यान रखना है जो लास्ट हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें फिक्स करना है। उसको सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है फंक्शन F4 ताकि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाए। फिर हम ये फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे इधर डाउन। सो ये सही है, कैसा पता चलेगा? लास्ट वैल्यू 100% आनी चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा कि हमने सही फॉर्मूला लगाया है। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें चार्ट ऐड करना है। तो सिंपली डेटा को सिलेक्ट करिए और इंसर्ट में जाइए। चार्ट में यूज करना है सिंपल सा बार चार्ट। ओके, चार्ट की साइज को हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देन राइट क्लिक ऑन चार्ट, सिलेक्ट डेटा। हमें चाहिए रिजेक्शन एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ओनली। हम क्यूमुलेटिव रिजेक्शन को चार्ट में नहीं दिखाना चाहते। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको बार दिख रहा है। सो हम चाहेंगे चेंज चार्ट टाइप में। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट में जाना है। जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है हमें इसको विथ मार्कर और सेकेंडरी एक्सिस पे लेना है। तो देखिए इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। सो नाउ मैं यहाँ पे एक डेटा लेबल्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे भी हम डेटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं। सो हमारा पैरेटो चार्ट रेडी है। आप जो भी कॉस्मेटिक इसको करना चाहे कर सकते हैं एज पर योर नीड। सो अभी हमें क्या समझना है, ये चार्ट हमें क्या बता रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 80% वैल्यू आ रही है। सो ये 80% वैल्यू अप टू टाइप 4 यानी टाइप 16, 26, 5, 15, 25, 17, 27, 18, 28, 19, 29, 6, 3 एंड 4, ये वैल्यूज मिलकर 80% लॉस क्रिएट कर रही है। हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे 80% ऑफ वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएंगे जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं टोटल लॉस में। अभी यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टाइप्स है बट बिकॉज ऑफ ये डम डेटा है तो ये रियलिस्टिक वैल्यूज़ नहीं है। आप जब कोई रियलिस्टिक वैल्यूज़ पे काम करोगे तो आपके पास यहाँ पे अगर वो एक्यूरेट डेटा है और तो राइट सैम्पलिंग किया गया है तो मोस्टली 5 या 6 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स या टाइप ऑफ पॉजेस या टाइप ऑफ वेस्टेजेस होंगे जो आपके टोटल लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सो इस तरीके से हम पैरेटो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और हम सिमिलरली बाकी सारे जो 7QC टूल्स हैं उनको एक्सेल में कैसे प्रिपेयर करें, उनके फंडामेंटल्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में हम 1 बाय 1 जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।